श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए होली में करने वाले कुछ विशेष उपाय को लेकर आई हूँ, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति यह उपाय करता है तो उसके जीवन में जो धन वैभव की कमी होगी उससे लाभ मिलेगा। इन उपायों को करने से उसके जीवन में प्रसन्नता की लहर जाग उठेगी। इस कारण से इन उपायों को आप लोग ज़रूर से ज़रूर करिएगा। यदि कोई व्यक्ति इन उपायों को सच्चे मन से, हृदय से, अच्छे से करता है विधि पूर्वक, तो उसके जीवन में यह तो तय है कि जो धन की कमी होगी, धन लाभ नहीं मिल रहा होगा, या किसी की नौकरी पेशे में दिक्कत आ रही होगी, या व्यापार नहीं चल रहा होगा, इसको करने मात्र से उसके जीवन में ये सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों को होली में करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय। यदि मेरे चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा और नीचे एक बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको होलिका दहन पर करें ये खास उपाय। धन लाभ की है मान्यता, आर्थिक कष्टों से मिलेगी मुक्ति। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। अब देखिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो होली का त्यौहार है हर वर्ष आता है, ये आप लोग को पता है, क्योंकि भारतीयों के जीवन में यह होली का त्यौहार अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है और हर व्यक्ति होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेशन करता है। होलिका की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश और भक्त प्रहलाद का ध्यान करें। यदि आप कुछ लोगों के घर में, खासकर मारवाड़ी लोग जो होते हैं, उनके घर में होली की पूजा होती है। वैसे तो नॉर्मल सभी क्या होती है होली की पूजा, जो शाम को जलाई जाती है, सभी लोग जाते हैं, लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जो मारवाड़ी लोग होते हैं। वैसे ही पूजा सभी लोग कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष नहीं है कि आप मारवाड़ी हैं तभी करें। लेकिन यदि आप दोपहर के समय पूजा करते हैं, जो होली रखी जाती है उसमें जाके आप पूजा करते हैं, जो घर में बना होता है उसको चढ़ाते हैं और मौली से 7 बार होलिका में आप लपेट देते हैं। मौली मतलब जो कलावा होता है, कलावा या कच्चा सूत जो होता है, उससे आप होली के 7 फेरे लेते हैं और उसमें पूरी मौली को लपेट देते हैं। ठीक है, यदि आप पूजा करने जा रहे हैं या शाम की भी पूजा करने जा रहे हैं, तो इसके पहले आपको भगवान श्री गणेश और भक्त प्रहलाद का ध्यान अवश्य करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में ही होलिका दहन किया जाता है। अब जो ये मैं बता रही हूँ, नॉर्मल सभी के घर में होता है कि प्रदोष काल में ही होलिका दहन किया जाता है, मतलब शाम के समय, रात के समय ही होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन पर कुछ खास उपाय करने से धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा आपको शीघ्र से शीघ्र मिल जाएगा। होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल ज़रूर से ज़रूर छिड़के। यानी कि जिस दिन होली है उस दिन आप अगर होली नहीं भी खेलते हैं तो आपको होली के दिन घर के बाहर गुलाल ज़रूर से ज़रूर छिड़कना है। दीपक बुझ जाए तो उसे होलिका की अग्नि में डाल दें। जो आपने जो दीपक जलाया है शाम के समय, प्रदोष काल के समय, जब वह बुझ जाए, आटे का बनाइए आप, आराम से बुझ जाएगा, वह आप जो होलिका दहन के समय जाएंगे, जब शाम को जलाई जाती है होलिका, तब वहाँ जाके उस दीपक को डाल दें। उससे होगा क्या, आपके जीवन में सुख समृद्धि के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए। ये देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ, होलिका में क्या चढ़ाना है आपको। प्रत्येक सदस्य को, मतलब जो घर का सदस्य है, देखिए आपके घर में सदस्य में अगर मेल जोल मिला होगा तो आपकी बात तुरंत वो सुन लेंगे, मान जाएंगे ये करने के। लेकिन जिसके घर में नहीं मेल मिला, आप मान लो कि आप बताते हो कुछ गलती सोच लेते हैं, तो आपको कोई ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है और आप स्वयं ही, आपका जो मुख्य परिवार है, पति पत्नी और आपका जो बच्चा है, आप यह कर सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को होलिका में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, ध्यान से सुनिएगा, 2 लौंग, 1 बतासा कितना रहेगा, 1, और 1 पान का पत्ता चढ़ाना है आपको। होलिका की 11 परिक्रमा करनी है।
होलिका की आपको कितनी परिक्रमा करनी है ये ध्यान दीजिएगा आप। होलिका की आपको 11 परिक्रमा कर सूखे नारियल की आहुति देनी है। आपको 11 परिक्रमा करनी है। उसके बाद जो सूखा नारियल होता है उसकी आपको वहाँ पे चढ़ा देना, मतलब आहुति करनी, वहाँ पे रख देना, जला दे। जब वो जल रही है तो उसमें ऑलरेडी नारियल आपका जल जाएगा। ऐसा करने से रुका हुआ धन वापस आने की मान्यता है। यदि आपका कहीं धन रुका होगा या शेयर मार्केट है मान लो, या मतलब आपने किसी को उधार दिया हुआ है, आपका ये धन रुका होगा तो आपको शीघ्र से शीघ्र प्राप्त होने लगेगा। होलिका दहन की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाकर भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और व्यापार व नौकरी में लाभ के लिए होलिका दहन के समय 21 गोमती चक्र शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। आपको होलिका दहन के ही समय जो होती है होलिका दहन, उसी समय पे आपको अपने मुख्य द्वार पे चौमुखी दीपक लगाना है। दीपक लगाने के बाद इससे होगा क्या, जो आपके व्यापार में हानि चल रही होगी या आपके परिवार में या आपको नौकरी नहीं मिल रही होगी तो उसके लाभ मिलेंगे। आपको नौकरी मिलने की अधिक से अधिक संभावना रहेगी। नौकरी अगर कर रहे हैं तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो ये हो सकता है। और 21 गोमती चक्र आपको शिवलिंग पर जा कर के अर्पित करना है। और ध्यान दीजिए, और आपको ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके जीवन से संबंधित है ये। एक नारियल के गोले में, नारियल का जो गोला होता है, एक गोले में छेद कर उसमें अलसी का तेल, जो नारियल का गोला होगा वो सूखा गोला होगा, तभी उसमें आराम से छेद हो जाएगा। और उसमें जो ऑयल आप डालेंगे वो कौन सा होना चाहिए, मतलब ऑयल मतलब तेल। तेल जो होता है अलसी का होता है। देखो नारियल का तेल होता है और क्या कहते हैं तुम्हारा कड़वा तेल भी होता है, सरसों का तेल जो होता है वो भी होता है, लेकिन आपको इसमें किसका डालना है, अलसी का तेल भर दें। थोड़ा गुड़, उसमें आपको गुड़ भी डालना है। गुड़ रख कर या गुड़ उसी में डाल दें कर उसे जलती हुई होलिका में उसको आपको ले जाके, होलिका जहाँ जल रही होगी, जो आपके घर के आसपास हर जगह होली मनाई जाती है, हर एक क्षेत्र में मनाई जाती है, तो इस कारण से जहाँ भी होली जल रही हो आपको उसको ले जाना है। ले जाके सबसे पहले आप होली में अपना गुलाल वगैरह चढ़ाइए, जो घर में बना हुआ है जैसे गुजिया है या पापड़ी है, जो भी है आप उसको चढ़ाइए। जल किनारे की ओर जल चढ़ाइए। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी होलिका में जल डालते नहीं है, किनारे हल्का सा जल चढ़ा देते हैं बस। फिर उसके बाद आपको वह नारियल ले करके उस होलिका में डाल देना है, मतलब चढ़ा देना है, ताकि वो जो है संपूर्णता जल जाए। इसे करने मात्र से आपके, सुनिएगा, इसका करने मात्र से आपके जो ग्रह खराब चल रहे होंगे, वो कोई भी ग्रह हो, हम कह रहे हैं कोई भी ग्रह, वो ग्रह दोष जो होगा, जो आपकी कुंडली में या आपके जीवन में जो ग्रह दोष चल रहा होगा, वह ग्रह दोष दूर हो जाएगा शीघ्र से शीघ्र और आपके जीवन में खुशहाली फैलने लगेंगी। मैं फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ एक एक करके शीघ्र से शीघ्र कि आपको होली वाले दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सुख समृद्धि के लिए आपको क्या करना है, होलिका में घी में भिगोई हुई 2 लौंग सुख समृद्धि के लिए। होलिका में भिगोई हुई 2 लौंग, मतलब घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता। नंबर 1 पे ये है। और नंबर 2 पे है होलिका की 11 परिक्रमा करनी है आपको। होलिका की 11 परिक्रमा करनी है, उसमें 1 सूखा नारियल आहुति के रूप में दे देना है। ठीक है, इसमें होलिका में दे देना है सूखा नारियल। फिर उसके बाद आपको जिस दिन होलिका दहन की रात, मतलब जिस दिन होली जलाई जाएगी, यानी कि 24 तारीख की रात की बात मैं बता रही हूँ, आपको सरसों के तेल का चौमुखी दीपक बनाना है। आप वो चाहे आटे में बनाएं या आपके घर में दीपक हो उसमें भी आप चौमुखी दीपक बना सकते हैं। किसी भी, मतलब कुल मिला के चौमुखी दीपक आपको बनाना है। बना करके मुख्य द्वार पर जला कर के भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी है आपको। और 21 गोमती चक्र शिवलिंग पर जाके आपको चढ़ा देना है, मतलब भगवान शिव को आपको अर्पित कर देना है। और आपको 1 सूखे नारियल जो होता है सूखा वाला, उसमें छेद करना है।
छेद करके उसमें अलसी का तेल भर करके उसमें थोड़ा सा गुड़ रख के और कहाँ पे जाके होलिका में जाके आहुति के रूप में दे देना है। इसके करने से क्या होगा, आपके जो ग्रह दोष है वह समाप्त हो जाएंगे। आप लोग से निवेदन है कि होलिका के यह उपाय करिएगा। यदि आपके जीवन में जो भी दिक्कतें चल रही हो, भगवान की दया से आपके जीवन में जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी परेशानी, धन संबंधी परेशानी चल रही होंगी, वह शीघ्र से शीघ्र दूर होना शुरू हो जाएंगी। यदि आपका धन कहीं रुका पड़ा होगा, शेयर मार्केट, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, उनका धन लाभ में नहीं जा रहा होता है, हानि में जा रहा होता है, उनका घाटा हो जाता है। कुछ ऐसा चमत्कार अपने आप ही हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और बढ़ने लगेगा। अब देखिए, मैंने जो भी उपाय बताए हैं आपको बहुत अच्छे से बता दिए। आप लोग यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।